हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों मैं आपका दोस्त सचिन फिर से आ गया हूं बिंदास भारती पे एक नए ट्रेलर के ऊपर रिएक्ट और रिव्यू करने। तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं द रिवोल्यूशनरीज के ऑफिशियल ट्रेलर के ऊपर रिएक्ट और रिव्यू। ये एक सीरीज है जो कि प्राइम वीडियो इंडिया के ऊपर आप लोग देख सकेंगे, जिसमें कि अंग्रेज़ों के टाइम की चीज़ें दिखाई हुई हैं। भुवन बैम है जो सबसे स्पेशल है भाई इस सीरीज़ के अंदर। तो चलिए देखते हैं इसका ट्रेलर। प्राइम आजादी ओरिजिनल। मांगनी नहीं, छीननी पड़ेगी। अंग्रेजों को हराना नहीं, मिटाना पड़ेगा। देख रहे हो भाई, सबसे ज़्यादा जो हाईलाइट किया जा रहा है वो भी ना भुवन बैम को ही किया जा रहा है। ये नरेशन जो है, ये स्टार्टिंग जो है, वीओ जो है, ये भुवन बैम की आवाज़ में ही है। और एक्शन वैक्शंस भी काफ़ी ज़्यादा किए हैं उन्होंने इस सीरीज़ के अंदर। तो तेरी हमारा मकसद भुवन बैम एज रास बिहारी बोस। ओके, रास बिहारी बोस। सिर्फ एक है, बोल रहे थे ब्रिटिश उसमें राज की तबाही। कितना आता रुकेगा। गुलामी का ताज अभी के अभी गिरा है। फुल एक्शन वाली होने वाली है भाई, फुल एक्शन वाली। और इस तरीके की ड्रामा पीरियड जो बनाने, ड्रामा पीरियड क्या है मतलब बेसिकली अंग्रेजों के टाइम की जो एक चीज़ें बनाते हैं ना, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा तो इनका सेट डिज़ाइन वगैरह में लग जाता है। आउटफिट जो आउटफिट्स होती हैं उसमें मतलब कि स्टाइलिंग में लग जाता है। तो इसलिए इस तरीके की चीज़ें जो है ना भाई आसान नहीं होती बनानी, क्योंकि काफ़ी कुछ जो है इन लोगों को डिज़ाइन करना पड़ता है, काफ़ी कुछ जो है इन लोगों को सोचना पड़ता है, काफ़ी टाइम लगता है इन सब चीज़ों को बनाने के लिए। मेहनत लगती है कैरेक्टर में घुसने के लिए, बहुत सारी रिसर्च लगती है इस तरह की चीज़ें बनाने के लिए और उस चीज़ों का एक तरह से कैरेक्टर में ढालने के लिए। सब संग मिलकर आग गदर मचाए। कदर क्या, कदर का सोच भी नहीं पाएंगे। अच्छा जी। They don't stand a chance. हम खुद की सेना बनाने के लिए तैयार हैं। इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट। और भाई मुझे ऐसा लग रहा है सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी भी इसमें भुवन बैम की ही दिखाई गई है। वैसे तो चारों की है, बट भुवन बैम को सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। आप कोई भी सीन देखोगे भुवन बैम मोस्टली सीन्स में दिख ही रहे हैं। ये हमारा देश है, दिन दहाड़ी उसके खत्म कर देंगे। The Indians have declared war against the British Empire. सत श्री अकाल। भाई सीरीज वाली वाइब ही नहीं दे रहा, ये पूरी की पूरी मूवी वाला वाइब दे रहा है एकदम। क्रिएटेड एंड डायरेक्टेड बाय निखिल आडवाणी। ओ निखिल आडवाणी की है ये भाई, तभी इतना ज़्यादा एकदम लग रहा है कि सबने अपना खून बहाया है, पसीना बहाया है इस मूवी को, सीरीज को बनाने के लिए। काफ़ी रियलिस्टिक चीज़ों को रखा है, एक्शन रखे हैं। म्यूज़िक आप देख रहे हो कितना, बीजीएम बहुत सॉलिड लग रहा है, एडिटिंग भी काफ़ी अच्छी की हुई है, सबकी परफॉर्मेंसेस बहुत सॉलिड लग रही है। और आई थिंक इसको रिलीज़ करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगा रहे हैं। काफ़ी पहले मैंने जो है इसका जो फर्स्ट लुक आया था उसके ऊपर रिएक्ट किया था, और अभी उन चीज़ों को आए हुए आई थिंक काफ़ी महीने हो चुके हैं। तो इतना लंबा अगर समय लगाते हैं किसी चीज़ के लिए तो भी नुकसान ही हो जाता है कभी कभी उस चीज़ को। ये क्या हम सच में अंग्रेजों को भगा पाएंगे? हमारी कहानी हम ही लिखेंगे, जीत हमारी होगी। भाई क्या हिम्मत रहती होगी उस टाइम के बंदों में जो इस तरीके का सोचते होंगे कि सोचो पूरे देश के ऊपर राज कर रखा है अंग्रेजों ने, उधर राजा महाराजा है, और फिर भी इतना जिगरा कहाँ से लेकर आते थे कि आज़ादी के बारे में सोच सके, और आज़ादी के बारे में सोचा भी और उनके साथ मतलब अंग्रेजों को धूल चटाने का काम भी किया। तो ये बहुत ही एक क्या बोलेंगे मोटिवेशनल चीज़ हो जाती है। अगर आप उन लोगों के बारे में सोचोगे तो क्या जज्बा रहा होगा भाई, क्या मतलब सैल्यूट है यार। आज की तारीख में लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं बोल पाते हैं, ना सोच पाते हैं, और उस टाइम तो मतलब ना कॉन्स्टिट्यूशन था ना कुछ था। अंग्रेजों का अपना कॉन्स्टिट्यूशन रहा होगा जो उनकी चलती रही होगी, जिसको जो चाहे कर देते होंगे। बट अब हिम्मत की बात है भाई, बहुत हिम्मत की बात है। They challenged an empire, they became a nation.
एंटरटेनमेंट है। लड़ना सिर्फ एक चीज के लिए। भाई कोई कह सकता है कि ये बंदा भाई यूट्यूबर था खाली? ये गजब का एक्टर है भाई, गजब का। इसमें तो और भी ज्यादा अच्छी एक्टिंग लग रही है बंदे की, भुवन बैम की। हमारी क्रांति की पुकार हर दिल में गूंजेगी, क्योंकि हमारे पहले भी क्रांति थी, हमारे बाद भी रहेगी। वेरी नाइस। द रिवोल्यूशनरीज भाई, देख रहे हो क्या एकदम मिट्टी है, कार्व कर रखा है इसमें अलग अलग चेहरे। आप लोग ध्यान से देखोगे जो लिखा हुआ है उसके अंदर चेहरे दिखाई देंगे आपको उन लोगों के जिन्होंने अपने प्राणों की बलिदान दिया है उस टाइम पे अंग्रेजों से लड़ते हुए देश के लिए। ग्यारह सितंबर को आएगी भाई प्राइम वीडियो इंडिया के ऊपर। मज़ेदार बनाई है वैसे, नो डाउट। काफ़ी महंगी लग रही है, बजट अच्छा लग रहा है, म्यूज़िक काफ़ी अच्छा लग रहा है, एक्टिंग परफॉर्मेंसेस सब। एक जो नेचर नेचर कह रहा हूँ, एटमोसफेयर क्रिएट किया गया है, सब कुछ एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, आउटफिट्स हैं, वो लग रहा है एक्चुअल में कि अंग्रेज़ों के समय की जो है हम लोग मूवी देख रहे हैं, कि सही में अंग्रेज़ों का वो वाला समय रहा होगा। कलर ग्रेडिंग उसी तरीके की रखी गई है कि पूरा का पूरा वही फील आए। जैसे कि लगान की, अगर आप लोगों को याद हो, लगान की जो एक कलर ग्रेडिंग थी उस तरीके की कलर ग्रेडिंग रखी गई है। तो भाई भुवन बैम है, रोहित सराफ हैं, गुर फतेह हैं और प्रतिभा रांता हैं। प्रतिभा रांता काफ़ी अच्छी एक्ट्रेस हैं, काफ़ी यंग एक्ट्रेस हैं। इन्होंने एक दो मूवीज़ काफ़ी अच्छी अच्छी दी हैं, लोगों को पसंद भी आई है इसकी इनकी एक्टिंग, और अभी ये बिल्कुल डिफरेंट तरीके के किरदार निभाने के लिए तैयार हो गई हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। रिवोल्यूशनरी ऑफिशियल ट्रेलर को एकदम डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे। और अमेजॉन प्राइम वीडियो की ये नई पीरियड एक्शन सीरीज़ है द रिवोल्यूशनरीज, और उसका ऑफिशियल ट्रेलर अभी अभी हम लोगों ने देखा है, जिसके बारे में हम लोग बात भी कर रहे थे, रिएक्ट भी कर रहे थे। अभी प्रॉपरली डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे इसकी सारी बातें जो हमारे को लगती हैं कि आप तक पहुंचनी चाहिए। तो ये डायरेक्टेड बाय है निखिल आडवाणी। ये शो संजीव सानियाल की फेमस बुक पर बेस्ड है और उनके अनसंग हीरोज़ की कहानी दिखाता है जिन्होंने ब्रिटिश राज के खिलाफ हथियार उठाए थे। और जैसे कि भुवन बैम है, सबसे इम्पोर्टेंट रोल उन्हीं का ही है, रास बिहारी बोस का उन्होंने किरदार निभाया। रोहित सराफ हैं जिन्होंने सचिंद्र नाथ सन्याल का किरदार निभाया। प्रतिभा रांता हैं और गुरफतेह पीरजादा हैं जिन्होंने बागा जतीन का किरदार निभाया। और एकदम से इंटेंस और पावरफुल रूप देखने को मिल रहा है सभी के सभी का। लग रहा है कि बिल्कुल डेडिकेटेडली काम किया है और बहुत मेहनत किया सबने इस किरदारों को निभाने के लिए। द रिवोल्यूशनरी, इसका मतलब होता है क्रांतिकारी, वो लोग जो सिस्टम के रूल को पूरी तरीके से बदलने के लिए लड़ते हैं। और सीरीज़ के कॉन्टेक्स्ट में ये टाइटल उन यंग फ्रीडम फाइटर्स के लिए यूज़ किया गया है जिन्होंने पेटिशंस और पीसफुल बातचीत के बजाय आर्म्ड रेजिस्टेंस और डायरेक्ट एक्शन का टफ रास्ता चुना था जो कि सबसे मुश्किल था उस टाइम पे, ये सोचना भी कि आप ये इस तरीके कुछ कर सकते हो। भुवन बैम जो किरदार निभा रहे हैं वो रास बिहारी बोस का, वो एकदम काम, एकदम शार्प माइंड, मास्टर माइंड वाला बंदा है जो ब्रिटिश इंटेलिजेंस की नाक के नीचे से वेपन और सीक्रेट कोड्स कोऑर्डिनेट करता है। कॉमेडी के मतलब कॉमेडी में आप लोगों को सबका नाम, मतलब सबको कॉमेडी में भुवन बैम का नाम कभी भूलेंगे नहीं वो, अगर वो यूट्यूब देखते रहे होंगे। तो अब वो कॉमेडी से हटकर भुवन का ये बहुत ही सीरियस ट्रांसफॉर्मेशन जो है काफ़ी इम्प्रेसिव लग रहा है, इसको देखेंगे इस सीरीज़ के अंदर। रोहित सराफ है भाई, गर्ल्स में इनकी बहुत तगड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, वो निभा रहे हैं सचिंद्र नाथ सन्याल का किरदार। और ये एक ग्राउंड लेवल यूथ मोबिलाइज़र और स्ट्रेटेजिस्ट बने हैं जो आज़ादी के लिए अपनी सेफ्टी की परवाह नहीं करता है और बस देश के लिए कुछ भी करने को तैयार है आज़ादी के लिए। तीसरा है भाई गुरफतेह पीरजादा जिन्होंने बागा जतीन का किरदार निभाया और वो फ्रंट लाइन कॉम्बैट और फेयरलेस रेजिस्टेंस का फेस है जो रॉ हैंड टू हैंड फाइट सीन्स में एकदम लीड करते हैं। प्रतिभा रांता हैं, प्रतिभा लाहिरी का रोल उन्होंने निभाया जो कि अंडरग्राउंड कुरियर नेटवर्क्स और सीक्रेट इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का क्रूशल पार्ट थी, जो शो में वुमेन रिवोल्यूशनरीज के वाइटल रोल के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है उनको, मतलब हमेशा उनका नाम लिया जाता है। डायलॉग मौत के डर से ज़्यादा
मौत के डर से ज़्यादा देश के यूथ को जगाने और उनके सेक्रीफाइस के पर्पस पर फोकस डालता है। ऐसा नहीं है कुछ इधर उधर की स्टोरी नहीं है, कोई लव स्टोरी नहीं है, सिर्फ किस किस ने देश को आज़ाद कराने के लिए क्या क्या किया उसकी कहानी है। और ये मोस्टली इन 4 लोगों के ऊपर सबसे ज़्यादा हाईलाइट करेगी इस सीरीज़ में। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट किरदार है रस बिहारी बोस का। कुछ डिटेल्स ऐसी हैं जैसे कि सीक्रेट प्रिंटिंग प्रेसेस, मतलब कि बैकग्राउंड फ्रेम्स में हैंडमेड प्रिंटिंग प्रेस और कोडेड लिटरेचर बनाते हुए रिवोल्यूशनरीज दिखते हैं, जो अनुशीलन समिति के ट्रू टू लाइफ ऑपरेशंस को दिखाया गया है इन्होंने। और रास बिहारी बोस के कैरेक्टर सीन टू सीन अपने आउटफिट्स और फेशियल फीचर्स को ऑल्टर करता दिखाई देता है ताकि कोई उनको पहचाने ना, मतलब वो अलग अलग जगह जाया करते थे तो इसलिए उनको अपना जो रूप है वो बार बार बदलना पड़ता था, जो कि हिस्टोरिकली उनके रियल एस्केप टैक्टिक्स थे और उसको रिप्रेजेंट किया गया है इसमें डायरेक्ट। विंटेज बॉम्ब टैक, मतलब कि ट्रेलर में मॉडर्न वेपन्स के बजाय विंटेज होममेड एक्सप्लोसिव और मैनुअल डिटेनोटर्स जो होते हैं उसका यूज़ एक्यूरेट पीरियड रिसर्च को दिखाता है कि भाई उस टाइम पे भी लोग अलग तरीके की चीज़ों से काम किया करते थे, बट उनका जो इम्पैक्ट होता था ना वो बहुत ही ज़्यादा सॉलिड होता था। वही सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई हैं। ये शो संजीव सनियाल की बुक रिवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम उसका ऑफिशियल एडेप्टेशन है, ये इन्होंने बोला भी है। तो निखिल आडवाणी और एम ए एंटरटेनमेंट ने इसे डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया है, जो कि अमेजॉन प्राइम वीडियो पे देखने को मिलेगा। स्टोरी लाइन जो है वो रियल हिस्टोरिकल रिवोल्यूशनरीज और उनके एक्चुअल नेटवर्क पर बेस्ड है, जिसको देखने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा और भी ज़्यादा आपकी नॉलेज बढ़ेगी। इसलिए लोग इस तरीके की चीज़ों को देखना पसंद करते हैं अगर उसमें डायरेक्शन अच्छे से किया गया हो, एक्टिंग अच्छे से की गई हो, क्योंकि लोग बहुत छोटे छोटे डिटेल्स पे ध्यान देते हैं, यार ये चीज़ उस टाइम तो ऐसी नहीं हो रही होगी। तो ये लोगों में ना थोड़ा कीड़ा होता है कि वो बहुत ज़्यादा डिटेल में घुसने लगते हैं हर चीज़ की। तो अब ये है कि भाई भुवन बैम का ये इंटेंस और सीरियस अवतार देखकर आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या है? आपको कैसा लगा भुवन बैम का ये किरदार, और क्या आप लोग ऐसी चीज़ें देखना पसंद करते हो जिसमें देश के आज़ाद होने से पहले की रिवॉल्यूशन दिखाया गया हो? क्या आपको पसंद है इस तरीके की जो एक तरीके से पीरियड ड्रामा सीरीज या मूवीज़ होती हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इससे रिलेटेड कोई ऐसी सीरीज़ या मूवी हो जो आपके माइंड में आ रही हो, जो आपको लगता हो कि भाई शेयर करना चाहिए, कि भाई वो रिकमेंडेशन बेसिकली कि आपको वो देखनी चाहिए, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उसको देखने का और उसके ऊपर रिव्यू करने का। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। इस ट्रेलर में जो भी हमने एनालाइज किया था, जो डिटेल चीज़ें जो ब्रेक डाउन कर सकते थे वो हमने की है। आप लोगों को कैसी लगी हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कीजिएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।